नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी एज यूजुअल बधाई गोठवाई गया है। पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण प्रेमपूर्ण हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले विट्ठल भाई, कुंवर बहन, चौथानी परिवार, ये पूरा चौथानी परिवार जिनमें प्रमुख दोनों भाई सुरेश भाई, नीता माता, महेश भाई, तेजल माता और इनकी बहन नीता और सुरेश और सभी बाल गोपाल, हमारा स्मित, अंशु, विंस, दीप और दर्शन। कई दिनों से सुरेश भाई के साथ हमारा संपर्क हुआ है और हमारे ये सुरेश भाई यजमान परिवार कुवैत में रहते हैं। હવે કુવૈતમાં રહી અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી આ લંકામાં રહીને રામની ભક્તિ કરવા બરાબર છે। क्योंकि भागवत की कृपा से इन सारे देशों में हम यात्रा कर चुके हैं। तो क्या हुआ, जब मैं पहली बार आपके गल्फ कंट्री में आया तो पहली बार तो आदमी फॉर्म में होता है, उत्साह में होता है। और ये गल्फ कंट्री जानते ना, ये कुवैत, अरब, हमारा बहरीन, दुबई, आबू धाबी, शारजाह, इन सभी जगहों पर भागवत कथाएं हो चुकी हैं। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब मैं आपके कंट्री में प्रथम बार आया तो अब मैं यजमान के घर पर रुका था और सुबह हुई तो धोती कुर्ता और तिलक पहनकर हाथ में माला लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकला। और आप तो जानते ना कि घर पे होते हैं तो तिलक किया नहीं किया चल जाता है, लेकिन बाहर जाते हैं तो इतना घाटा घाटा तिलक करते हैं। जब घर पर होते हैं तो धोती कुर्ता पहना नहीं पहना, तिलक किया नहीं किया, लेकिन जब दूसरों के घर पर जाते हैं और उसमें भी यजमान के घर पर कथा वक्ता बनकर जाते हैं तो घाटा घाटा तिलक करते हैं। मतलब ब्रॉड तिलक करते हैं, मतलब बिल्कुल आधा चंदन की गोटी उसमें इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि लगना चाहिए ना भाई ये बहुत पहुँचे हुए महात्मा है। तो मैं तो घाटा तिलक किया और बिल्कुल शिखा बिखा बांध कर हाथ में माला लेकर, लगभग प्रभुपाद का बेटा होगा ऐसा ही लगेगा सबको, ऐसे मैं घर से निकला।
जैसे ही घर से निकला तो नीचे टोला बढ़ गया, नीचे बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। तो फिर जो यजमान थे वो भी नीचे आए और सब लोग एकत्रित हो गए और कहा, प्रभु जी ये धोती कुर्ता तिलक शिखा ये माला ये सब कुछ घर के अंदर रहकर करो, यहाँ हमारी कंट्री में ये सब अलाउड नहीं है। तो जिस कंट्री में तिलक शिखा और ये गले में कंठी हाथ में माला अलाउ नहीं करते हैं, अब वो रावण की लंका से विशेष क्या माना जा सकता है। फिर तो हमने कथा भी कही तो कैसे जानते हैं, पैंट शर्ट पहन कर जाना है और फिर जिस हॉल में कथा थी वहाँ अंदर जाके फिर धोती कुर्ता तिलक करना है, व्यासपीठ पे बैठना है और कथा समाप्त हो जाने के बाद फिर से पैंट शर्ट पहनना है और बाहर निकलना है। तो लेकिन कहने का अर्थ यह है कि कुवैत में रहकर कृष्ण की भक्ति और इस प्रकार से हमारे सुरेश भाई, नीता माता और स्मित, अंशु, ये जो पूरा परिवार है, इन लोगों के द्वारा ऐसे देश में रहकर, अब देखो ऐसे देश में रहना ये हमारे भाग्य में लिखा होता है, एक बात याद रहे। नहीं तो कई बार कुछ लोग भावुकता में आकर क्या सोचते हैं, हम वृंदावन चले जाएंगे, हम घर छोड़ देंगे, हम सब कुछ त्याग देंगे। त्याग कर कहाँ जाओगे, क्योंकि आपने स्थान त्यागा। श्यामानंद प्रभु, आपने स्थान त्यागा, अपने कर्म को नहीं त्यागा। आप स्थान को भले त्याग दो, कर्म को कैसे त्याग पाओगे? क्योंकि जहां जाओगे आप अपने कर्म को साथ में लेकर जाओगे। ये भाग्य की बात है, कर्म की। मैं अक्सर कहता हूं, जीवन में जो परिस्थिति आती है वो कर्म के अनुसार आती हैं, और परिस्थिति को बदलने का प्रयास मत करो। ईश्वर कृपा से, देव से, भाग्य से, कर्म से जैसी परिस्थिति मिले उस परिस्थिति में रहकर भजन करना सीखो। यह सिद्धांत ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत जी में कहा, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनु वाक मनोर भी। आप जहां हो उस स्थान में रहकर भजन करो, यही सबसे उत्तम भक्ति है, यही सबसे उत्तम मार्ग है। सो कुवैत जैसे देश में, वैसे तेल बहुत निकलता है भाई, हैं सुरेश भाई, तुम्हारे यहाँ तेल बहुत, हमारे यहाँ पानी, आपके वहाँ तेल। लेकिन कुवैत जैसे देश में रहना ये कर्म है, और उस कर्म को भोगतना होगा। उसे जीवन में ये हम छोड़ नहीं सकते कि भाई हम देश को छोड़ देंगे, स्थान को छोड़ देंगे, हम जॉब को छोड़ देंगे। ऐसी 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 गलती कभी मत करना। मैंने मेरी छोटी सी लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को देखा है, भावुकता में आकर सब कुछ त्याग देना, छोड़ देना। ऐसी गलती मत करना। विभीषण ने पूरा प्रयास किया लंका में रहकर वहां भजन करना, अपनी पूरी ताकत लगाई। प्रहलाद महाराज असुर कुल में पूरा मेहनत करके वहां पर रहे। इवन उनके पिताजी तो मार कर छोड़ना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद घूम घूम कर उसी घर में वापस लौटते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म से हम भाग नहीं सकते हैं। भारत छोड़कर अमेरिका आए, सोचे सुखी हो जाएंगे, चलो देश छोड़ दिया, कर्म कहाँ से छोड़ पाओगे? तो कुल मिलाकर ये हमारा चौथानी परिवार का एक परिवार छोटा सा, वे कुवैत में रहते हैं और कुवैत में रहकर कृष्ण की भक्ति करते हैं। और जब से ये कथाएं चल रही हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि सुरेश प्रभु तो कभी कभी बंक मार देते हैं, सुरेश प्रभु तो कभी कभी कथा सेशन छूट जाता है, लेकिन नीता माता जी और उनका बेटा स्मित वे विदाउट फेल, क्योंकि हमारा जो समय है अमेरिका का, इंडिया का, वो कुवैत से बहुत डिफरेंस है, इसलिए उनके लिए रात को 3 बजे कथा होती है, रात को 2 बजे, कभी रात को 1 बजे, रात को 3 बजे। तो माँ और बेटा दोनों रात भर जगते हैं और कथा सुनते हैं। मैं कहता हूँ इनको, भाई कथा तो बाद में यूट्यूब में आती है, तो आप बाद में सुन लो, रात को नींद क्यों बिगाड़ रहे हो? तब माता कहती हैं कि नहीं, वो जो लाइव सुनने में आनंद है ना, वो बाद में सुनने में नहीं है। वैसे तो ये गुजराती है, गुजराती को भजिया बहुत अच्छा लगता है, और भजिया जो होता है ना, वो लाइव खाने में जो आनंद है ना, वो ठहर जाने के बाद नहीं है, वो ठंडा हो जाने के बाद वो आनंद नहीं है। तो ये लाइव के शौकीन है, लाइव भजिया, लाइव खमण, लाइव ढोकला,
तो लाइव, तो मैं सर्वप्रथम मैं भूरी भूरी धन्यवाद दूंगा और मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करूंगा कि कुवैत जैसे देश में रहकर, भक्तों मैं जानता हूँ वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, आप नगर संकीर्तन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। उनका कहना है कि घर पर 4 दीवारी में जो करना है करो, लेकिन आपका धर्म कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे देश में रहकर इस प्रकार से भागवत सुनना, मैं धन्यवाद दूंगा इनके माता पिता को। हमारे सुरेश भाई के माता पिता विठल भाई और कुंवर बहन, जिनके माँ बाप के ऐसे संस्कार होते हैं और बचपन में ही माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, फिर बच्चे अपने कर्म के अनुसार कहीं भी चले जाए, किसी भी कंट्री में किसी भी परिस्थिति में चले जाए, लेकिन ये संस्कार काम करते हैं। चाहे देश बदल जाए, समय बदल जाए, स्थान बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन हमें हमारा कार्य नहीं बदलना चाहिए। तो ये सब माँ बाप के संस्कार से होता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा विठल भाई और कुंवर बहन और ये पूरे चौथानी परिवार का, जिसका एक छोटा सा परिवार कुवैत में है, और फिर महेश भाई और तेजल माता, शायद वो भी कुवैत में है कि वो इंडिया में है पता नहीं, तो और नीता बहन और सुरेश भाई, आप सबको बुरी बुरी धन्यवाद। और साथ ही साथ जितने भी श्रोतागण अपना कीमती समय निकाल कर यह भागवत कथा का श्रवण करते हैं, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हमने 20 दिन से उपाड़ा लिया है, उपाड़ो लेना આપણે ત્યાં, तो 20 दिन से हमने पुरुषोत्तम मास और भगवान पुरुषोत्तम की महिमा, उनका महात्म्य हमने, मैं ये नीता माता को जब देखता हूँ और उनकी जिज्ञासा जब मैं देखता हूँ, इतनी उत्कंठा लालसा, वास्तव में ऐसे पुरुषोत्तम मास के विषय में जिज्ञासा श्रीमद् भागवत में माता देवहूति ने की थी। और इस पुरुषोत्तम मास में इनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन और जो जिज्ञासा है, तो माता देवहूति का स्मरण आ गया। श्रीमद् भागवत में माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव से पुरुषोत्तम के विषय में जिज्ञासा करती हैं। भक्तों, पुरुषोत्तम केवल बृहद नारदी पुराण में ही नहीं है, ये पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम महात्म्य महिमा, उनके गुण अनेकों पुराणों में, और श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, भागवत जैसे ग्रंथ में। तो श्रीमद् भागवत में किस परिस्थिति में माता देवहूति ने जिज्ञासा की, आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा ने धरती पर, पृथ्वी पर आकर 5 संतान को जन्म दिया, जिनमें 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत, और फिर उनकी एक परंपरा आगे चली, प्रियव्रत के अग्निग्रह, अग्निग्रह के नाभि, नाभि के भगवान ऋषभदेव, ऋषभदेव से 100 पुत्र, और उनमें ज्येष्ठ भरत, और फिर उसी भरत से हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो ये एक हुआ। मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र हुए जिसका नाम था उत्तानपाद। उस उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेत्रा यत सुतो ध्रुवः। ऐसी बातें श्रीमद् भागवतम में है। मनु महाराज के छोटे पुत्र हुए उत्तानपाद, और उसी उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, और ध्रुव महाराज के पुत्र हुए संवत, उनके पुत्र हुए वत्सर, और फिर उसी परंपरा में हुए महाराज अंग, और फिर महाराज अंग के पुत्र हुए वैण, और फिर वैण के पुत्र हुए महाराज पृथु, और इस प्रकार से ये दूसरे छोटे पुत्र की परंपरा चली। अब मनु और शत्रुपा की 3 कन्या हुई।
एक कन्या जो सबसे छोटी थी, जिसका नाम था प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ कराया। दक्ष तो आप जानते ही हैं। और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह करा के उनको 16 कन्या का जन्म हुआ। उन 16 कन्या में महाराज दक्ष और मनु महाराज की छोटी कन्या प्रसूति, 16 कन्या में से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया गया, जिससे उनको एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 14वीं कन्या थी स्वादा, जिसका विवाह पितृगण के साथ कराया। 15वीं कन्या थी स्वादा, जिसका विवाह अग्निदेव के साथ कराया। और 16वीं मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति, और उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। और 16 कन्या, और सबसे छोटी कन्या 16वीं कन्या, जिसका नाम हुआ सती, और उस सती का विवाह शिव जी के साथ कराया गया। આવું બધું ભાગવતમાં હોય, પણ આપણે શું લેવા દેવા, આપણે તો ઠીક है, हम तो हमारी परंपरा जान ले, वही सबसे बड़ी बात है कि हमारे पिता कौन, उनके पिता 3-4 पीढ़ी याद होती है। तो प्रसूति और मनु और शत्रुपा की 3 कन्या में से मंजली, बीच वाली कन्या, जिसका नाम था आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कराया, जिससे उनको अनेक संतान की प्राप्ति। लेकिन अब ये कथा मैत्रेय मुनि सुनाते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, मनु और शत्रुपा की सबसे बड़ी कन्या, जिसका नाम था देवहूति, और देवहूति ऐसी कन्या हुई जिसने अपने पिता के कुल और अपनी माता के, अपने ससुर के कुल, दोनों को उजला कर दिया, दोनों को विख्यात कर दिया। अब मनु महाराज की ज्येष्ठ कन्या, पहले तो मनु महाराज समझ लीजिए वो क्या पर्सनालिटी है। मनु महाराज न केवल भारत, न केवल अमेरिका, न केवल पृथ्वी, कहते हैं पृथ्वी समेत जितने भी 14 लोक हैं, पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, ये 14 लोक से बना हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड के बादशाह महाराज मनु, और पूरे ब्रह्मांड के राजा 1-2 साल के लिए नहीं। अब ये हमारा अमेरिका का वो ट्रम्प कितनी हवा करता था, लेकिन अब फुस करके निकल गई, क्योंकि अभी बाइडेन आ गया, तो आ नहीं गया लेकिन अब चल रहा है। तो यहाँ का कितना भी बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर हो, राजा हो, 5-10 साल तक टिकता है। लेकिन मनु महाराज के विषय में देख लीजिए कि 14 ब्रह्मांड का, 14 लोक से बने हुए पूरे ब्रह्मांड का राजा, और ये राजा कितने समय तक, तो कहते हैं 71 चतुर्युग तक। 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, ऐसे 71 बार चतुर्युग जब हो जाए तब तक मनु महाराज राजा पूरे ब्रह्मांड के। और उनकी बेटी हुई देवहूति। मतलब आप विचार कीजिए कितने बड़े घराने की बेटी, कितने बड़े घराने की बेटी है देवहूति। लेकिन फिर भी देवहूति के संस्कार आप देखिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि पैसे वाले लोगों के घर के बच्चे अच्छे नहीं होते, ये पैसे वाले की बेटी है, हैं? देखिए समाज में सबको एक तराजू से नहीं तोलना चाहिए। ये दुनिया के सबसे धनी बाप की बेटी है देवहूति। और ये देवहूति जब 16 साल की हुई तब देखा मनु महाराज शत्रुपा ने कि बेटी बड़ी बुद्धिमान है, इसलिए माँ बाप ने ही अपनी बेटी को कहा कि बेटा तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें कैसा वर चाहिए। तो देवहूति ने कहा कि माताजी पिताजी यदि आप मुझे पूछो तो मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है। आज की लड़की को पूछो तो कितनी रिक्वायरमेंट आएगी, डॉक्टर होना चाहिए। अब तू तो हांजे ब्रश नहीं करती, तारे डॉक्टर चाहिए, तू तो ब्रश करके सोती नहीं है, तुझे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, क्या क्या होता है। लेकिन मनु महाराज जैसे इतने ऊंचे घराने की बेटी को जब पूछा गया कि कैसा वर चाहिए, तब देवहूति ने इतना ही कहा कि हे माताजी, हे पिताजी, मेरी केवल एक रिक्वायरमेंट है और वो है कि कोई भक्त होना चाहिए। पिताजी मुझे किसी भक्त से विवाह करना है, बाकी चॉइस आपकी, आप कहीं से भी ढूंढो, कैसा भी हो,
क्योंकि मुझे विश्वास है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से भी अधिक कृपालु, दयालु या गुणवान राम के दास होते हैं। भगवान से भी अधिक गुणवान भगवान के भक्त होते हैं। मुझे राम और कृष्ण का भक्त मिल जाए तो और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। और बात भी सत्य है, अनेकों गुणों में सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण है राम और कृष्ण की भक्ति करना, भजन करना। मैं भी आप लोगों को निवेदन करूं, बेटी बेटे का विवाह करना चाहते हो और सारे गुण ज्यादा मत देखिएगा, क्योंकि ये आज है कल नहीं है। लेकिन भक्ति होगी, जीवन में भजन होगा, राम कृष्ण के ओर झुकाव होगा, तो जीवन बिता देंगे सहनशील, सहन करते हुए, भजन करते हुए जीवन बिता देंगे। इसलिए भक्त के साथ, हे पिताजी मैं भक्त के साथ विवाह करना चाहती हूँ। अब मनु महाराज खोजने लगे कि भाई भक्त कहाँ ढूंढे, भक्त कहाँ ढूंढे। उस समय तो वैसे भी धरती खाली ही थी, कोई तो था नहीं। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी से ही एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम था करदम। હવે આ કરદમ એ ભૂકા કાઢી નાખે, करदम माने करदम। करदम का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मेरी इच्छा है, क्योंकि ऊपर से भगवान विष्णु की आज्ञा है कि हमें सृष्टि को भरना है, प्रजा की उत्पत्ति करनी है, इसलिए बेटा शादी करो। अब पिताजी ने कहा शादी कर लो, लेकिन ये सीधे हमारी तरह दौड़ने नहीं लगे। हम तो क्या ना, हमको कहते हैं शादी करो तो हम तो लेकर ही, अब बोलने की भी जरूरत क्या है आजकल तो बस लेकर ही आते हैं, पिताजी माताजी आशीर्वाद दे दो। क्या हुआ, हमने भागकर लव मैरिज किया है, तेरा लव मैरिज। तो ब्रह्मा जी ने कहा शादी करो, करदम ऋषि ने सोचा शादी करूंगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में भजन करना चाहता हूं और जीवन भर भजन करना चाहता हूं, तो मुझे लाइफ पार्टनर जो है वो मेरे जैसा ही मिलना चाहिए। यदि विपरीत आ गया तो न मैं ठीक से रह पाऊंगा, न मेरा लाइफ पार्टनर, मेरी पत्नी ठीक से रह पाएगी। करदम ऋषि ने तपस्या प्रारंभ की। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, इतनी तपस्या 10,000 वर्ष देवताओं के बीत गए। करनी है शादी, लेकिन शादी के पहले इतनी तपस्या की कि देवताओं के 10,000 वर्ष बीत गए, पूरा शरीर खत्म हो गया, केवल हड्डी बची थी। और भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान गरुड़ ध्वज प्रकट हुए और देखे कि मेरा भक्त इतनी मेहनत करता है। भगवान ने देखा कि मेरी भक्ति करने वाले इतनी मेहनत, इतनी मजूरी करते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर करदम की भक्ति को देखकर भगवान विष्णु की आंखों से आंसू निकल गया। भजन करना है ना भक्त, तो ऐसे भजन करो। एक तो हमारा क्या ना, ठीक से एक माला भी पूरी नहीं हुई तब तक तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, प्रभु ये चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। भजन करना है तो करदम की तरह ऐसा भजन करे कि भगवान भी सोच में पड़ जाए कि किस माटी का बना हुआ है, मेरे लिए अपना सब कुछ फनाह कर रहा है और फिर भी मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है। करदम ऋषि ने बहुत सुंदर भजन किया और भजन कर कर के अपने देह को सुखा दिया। भगवान आए, करदम जी को देखा, भगवान की आंखों से आंसू निकल गए और भगवान इतने रोए कि भगवान की आंखों से आंसू जो निकले उनका एक सरोवर बन गया और उस सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर, जो भगवान के आंखों से आंसू के बिंदु से बन गया था। बिंदु सरोवर आज भी हमारे भारत में यह बिंदु सरोवर है। करदम ऋषि ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा करदम बस अब बहुत हो गया, अब भजन भी कोई करता है तो इतना भी कोई करता है, कम से कम शरीर का तो ध्यान रखो। नहीं प्रभु, करदम क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। करदम ऋषि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
आपका भजन कुछ मांगने के लिए थोड़ी ना करना होता है, प्रेम के लिए होता है। लेकिन प्रभु मेरे पिताजी की एक इच्छा है, मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन पिताजी की इच्छा तो मेरी इच्छा ही समझ लीजिए। मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं विवाह करूं, और प्रभु मुझे आपका भजन करना है, भक्ति करनी है। तो बस आप आए ही हो, आप आए ही हो तो एक काम करो, मुझे वरदान दे दो कि कोई अच्छी पत्नी मिल जाए। भगवान ने कहा क्या बात करता है यार, अच्छी माने अच्छी, तू बोल, आवाज कर, तुझे कैसी पत्नी चाहिए, तू आवाज कर, दुनिया में कहीं भी होगी खोज कर ला दूंगा, कैसी चाहिए। હવે આજના છોકરાને આવું કીધું હોય, સાક્ષાત ભગવાને કે અવાજ કરતા રહે કેવી, તો આમ કેવા કેવા વાના, कमर पतली होनी चाहिए, बाल काले होने चाहिए, हैं, और बिल्कुल जीरो फिगर, आम તમે ફૂંક मारो तो उड़ी जाए एवी होनी चाहिए, हैं? और न जाने क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। करदम ऋषि ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु रूप का क्या है, रूप आज है कल नहीं है, हैं? जवानी आज है कल नहीं है, मैं तो भजन करना चाहता हूँ। और आपकी दया से प्रभु, आपकी कृपा से कोई भजन करने वाली पत्नी मिल जाए ना तो जीवन धन्य हो जाए। मुझे कोई राम कृष्ण की कोई भक्त पत्नी मिल जाए तो प्रभु आपकी बड़ी दया होगी, बड़ी कृपा होगी। भगवान ने तथास्तु कहा और कहा करदम आज से ठीक 3 दिन के बाद इस ब्रह्मांड के महाराज मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे और उनका हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मैंने मेरे जीवन में कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन अब देने जा रहा हूं, ध्यान से ऐसे ऐसे चुन लेना। करदम ऋषि को 10,000 वर्ष, देवताओं के 10,000 वर्ष तपस्या किया, तपस्या करने के बाद, और वो तपस्या कैसी, शरीर सूख गया था, सब कुछ खत्म। करदम ऋषि को 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद देवहूति जैसी भक्त पत्नी मिली थी। और हमारा कितना सौभाग्य है, साली कोई तपस्या नहीं, लेकिन फिर भी हम सबके घर पर भक्त पत्नी है। आप बलदेव भाई ना घरे तमे जो माता जी भक्त है, हमारे सुरेश भाई के घर पर तो उसमें कहना ही क्या, नीता माता, तो सबके घर पर भक्त पत्नी, भक्त पत्नी मिलना। नहीं तो क्या होगा, चलो इस जन्म में आपने तपस्या नहीं की होगी, पूर्व जन्म में तो की होगी। हम दाढ़ी बाबा बनी तमे 10,000 उभा तो हशो तो જ આવી પત્ની મળે, નક તો રાજા દશરથ જેમ ગાવું ન પડે। નૃપતિ કહે આગત જન્મોના, નૃપતિ કહે આગત જન્મોના, પ્રગટ્યા મારા પાપ, આજે બધા પ્રગટ્યા मारा। ये पत्नी है कि पाप प्रकट हुआ है। महाराज गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, मारा हशे माने बाप, डूंगर डे में डाम लगाड्यो, एणे मारो खेल बगाड्यो, डूंगर डे में डाम लगाड्यो, एणे मारो खेल बगाड़। महाराज दशरथ ने कहा था कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया होगा, और बहुत पाप करने के कारण आज मुझे ऐसी पत्नी मिली है। पत्नी यदि अच्छी न हो ना, तो ये मेरी बात नहीं, महाराज दशरथ की बात है। किसको अच्छी पत्नी नहीं मिलती है तो सुन लो आप। नृपति कहे आगत जन्मोना प्रगट्या मारा पाप, पूर्व जन्म में जो बहुत बहुत पाप करते हैं ना, उसको कर्मी पत्नी मिलती है, जो केवल ब्यूटी पार्लर में पड़ी रहती हैं, या किटी पार्टी में जाती रहती हैं, या सब्जी लेने जाए तो पानी पूरी भेलपूरी मार कर आती और घर आकर कहती है, ओ मेरे पेट में दर्द है, मुझे भूख नहीं है। उस पति ने बहुत पाप किए होंगे। અને હું મારી ભાષામાં કહું, હું ખોટો બી હોઈ શકું, તમને લાગે તો સમજજો, જેના પતિને બિસ્કિટ અને બ્રેડ ખાઈને જીવવું પડે ને, એને તો બહુ પાપ કર્યા છે। बिस्कुट ब्रेड और पाव के दट्टे खाकर जिसका जीवन बीतता है, उसको तो दशरथ की तरह रोज गाना चाहिए। नृपति कहे
આગત જન્મોના પ્રગટ્યા મારા પાપ, આજે બધા प्रगट्या मारा पाप। पत्नी को दोष मत देना, ये हमारा पाप प्रकट हुआ है। गुरु दुभाव्या हशे, ये गायों ने मारी हशे, पूर्व जन्म में गुरु के दिल को दुभाया होगा, गाय को मारी होगी। महाराज दशरथ ने ये कहा था कि मैंने गायों को मारी होगी, गुरु के दिल को दुभाया होगा, वन में आग लगाई होगी, लोगों को परेशान किया होगा, और इसीलिए मुझे ऐसी कैकई जैसी पत्नी मिली जिसने मेरी बनी बनाई खेती फुलवाड़ी को उजाड़ कर रख दिया, उजाड़ दिया मेरे सुंदर से बगीचे को, है ना। तो अच्छा कर्म जो करता है ना, उसके घर पर बगीचा बनाने वाली पत्नी मिलती है, और पाप करता है उसे उजाड़ने वाले मिलती हैं। पॉइंट आया इसलिए कहा कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या करके एक भक्त पत्नी को हासिल किया था। ये हमारे सुरेश भाई और हमारे जितने भी हैं, कोई तपस्या किए बिना ये भक्त पत्नी प्राप्त हुई है। ये एक और मात्र एक भगवान की कृपा है, और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, खूब धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य हो प्रभु आप। आ जो भगत पत्नी नो मળી હોત અને કોઈક બારદાન આવી ગયું હોત, तो भगवान को भोग नहीं लगाया होता, बच्चों को संस्कार, जीवन नरक बन जाता, नरक। तो बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए बेटी बच्चों का विवाह करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। मारे शू તમે જ્યાં લગ્ન કરાવો, મને શું વાંધો છે, હા તો મારે खैर। तो भगवान मनु महाराज, भगवान कर्दम ऋषि को वरदान देकर वहां से चले गए, और फिर बिल्कुल 3 दिन के बाद, ये गुजराती लोग बैठे ना, गुजराती निकल रहा है, तो ठीक 3 दिन के बाद मनु महाराज अपने सोने के रथ पर सवार होकर पत्नी शत्रुपा और बेटी देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास आए। देखा तो कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर, उस बिंदु सरोवर के तट पर एक कुटिया, और उस कुटिया में कर्दम ऋषि भगवान का भजन कर रहा है। बाहर से ये लोग ने सुना कौन सा गाना बज रहा है, तो गाना तो एक ही बज रहा था, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अभी अभी सब लोग दिखाई दे रहे हैं। गिरीश प्रभु तमाए ते बहुत तपस्या करी है। तो अपने आप को आज कथा के बाद भगवान को एक स्पेशल प्रणाम कीजिएगा कि धन्य हो प्रभु, आपने मुझे जो पत्नी दे रखी है ना, कमाल है। नहीं तो जीवन कहाँ नरक में चला जाता है। क्योंकि एक बात याद रहे, पूरे जीवन का आधार जो है ना, घर की स्त्री के ऊपर डिपेंड होता है। स्त्री यदि चाहे तो जीते जी अपने परिवार को वैकुंठ बना सकती है, और मरने के बाद एक स्त्री पूरे परिवार को वैकुंठ ले जा सकती है, और स्त्री यदि चाहे तो जीते जी घर को नरक बना सकती हैं और पूरे परिवार को नरक में भेज सकती हैं। तो आए देवहूति और उनके माता पिता मनु और शत्रुपा, और देखा कुटिया में आवाज़ आ रही है श्री राधे गोविंद, और फिर अंदर गए तो कर्दम ऋषि खड़े हुए, बोले महाराज आप, अब मनु महाराज तो पूरा ब्रह्मांड के राजा, सब जानते थे, महाराज आप मेरी कुटिया में, कुटिया पावन हो गई, लेकिन आपके आने का कारण, बोले हम हमारी बेटी देवहूति का हाथ आपको देने के लिए आए। पहले स्टेटमेंट में तो पता ही नहीं चला। बोले क्या कहा महाराज आपने? बोले हम हमारी बेटी का हाथ आपके हाथ में देने के लिए आया है। कर्दम ऋषि को आधा हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि इतना ज्यादा सुख एक साथ आ जाए, ऐसे घड़का आ जाए तो फिर आदमी तो फिर बेचारा सो ही जाएगा। बोले इतने बड़े राजा अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ? बोले महाराज ये रॉन्ग एड्रेस आपको मिल गया है, ये जो पता आप जिस पते पर आए हो ना, ये घराना आपके लायक नहीं है।
क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? मनु महाराज ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज आपकी बेटी पूरे ब्रह्मांड के राजा की राजकन्या और मैं झोपड़ी में रहने वाला फक्कड़ आदमी। आपकी बेटी हायर फैसिलिटी में ऊंचे ऊंचे उपभोग की हुई है और मुझ जैसे झोपड़ी में रहने वाले बाबा जी के साथ क्या कंफर्टेबल रह पाएगी? ये बिल्कुल असंभव है महाराज। हमारी तरह करदम ऋषि ने नहीं किया। हम तो क्या होता है, जिस दिन लड़की वाले, आजकल तो ये सब बंद हो गया, लेकिन एक जमाना था जिस दिन लड़की वाले देखने आते ना, उस दिन दौड़ा वगैरह ना फोन ही घरे आवी गया हो। उसका वायर ऐसे ही छूटा होता है, फोन घर पर नहीं होता, लेकिन ऐसे ही भाई लड़की वाले को लगे पैसे वाले लोग हैं। दूसरे से उधार गाड़ी मांग कर आते हैं, दूसरे के कपड़े भी उधार, और उस दिन पर्दे भी नए लग जाते हैं। दिखावा दिखावा मात्र दिखावा। भक्तों इस दुनिया में ये दिखावा यदि बंद हो जाए ना तो जीव तुरंत सुखी हो जाएगा। आजकल शादी ब्याह में भी कितना दिखावा। जीव अपने बारे में नहीं सोच रहा है, बस दिखावा, लोगों को हम दिखाएं, इसे कहते हैं दंभ। जो चीज हमारे अंदर नहीं है वो चीज दूसरों को दिखाना चाहते हैं। और ये दंभ जो है ना धीरे धीरे करके भक्तों के अंदर गर गया है, घुस गया है। भक्त भी दंभ, कोई भक्ति नहीं, कोई पवित्रता नहीं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि बस इस दुनिया में शुद्ध भक्त 12 महाजनों के बाद 13वां नाम मेरा है। स्वयं नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और लाल गोविंदास, 13 नाम मेरा लगने। तो दंभ है ये। लेकिन करदम ऋषि ने दंभ नहीं किया। करदम ऋषि ने जो था, साधु जो होता है अंदर से बाहर से एक होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। साधु के जीवन में ऐसा नहीं होता। करदम ने कह दिया मैं तो दरिद्र आदमी, गरीब आदमी, रात दिन भजन करता हूं, न काम करता हूं, मुश्किल से वन से फल फूल ला कर खाता हूं। मनु महाराज ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमारी बेटी भी आप जैसे लड़के के साथ ही विवाह करना चाहती है। बोले पक्का? बोले पक्का, हमने तो पूछा है, आपको यदि डाउट है तो आप ही पूछ लीजिए। तो मनु महाराज बाहर आए, मनु शत्रुपा बाहर खड़े हैं और उन्होंने अपनी बेटी देवहूति को कुटिया के अंदर भेजा। पर्सनल मीटिंग होती है ना, लड़के लड़की की जब शादी ब्याह होते हैं तो पर्सनल मीटिंग होती है, और फिर लड़के लड़की मिलते हैं और फिर लड़का पहल करता है, अच्छा बताओ तुम्हें रेड कलर पसंद है या पर्पल पसंद है? अच्छा जानू, तुम ये बताओ कि लास्ट मूवी कौन सा देखा था? जहां जीवन का प्रश्न होता है वहां पर ऐसे तुच्छ छोटे छोटे प्रश्न पूछकर आज के बच्चे अपना समय बर्बाद करते हैं। जीवन का जब प्रश्न हो तो प्रश्न क्या पूछना, क्या बात करना, ये भी भागवत हमको सिखाता है। सबसे पहले तो क्या हुआ, भागवत में नहीं लेकिन मैंने बहुत पहले डोंगरे जी महाराज से सुना था, हमारे भारतवर्ष के भूषण, भागवत रत्न, जिन्होंने पूरा एक जमाना बिताया श्रीमद् भागवत के विषय में। बात आई इसलिए कह दूं, भागवत केवल 4 दीवारी के बीच में होती थी, भागवत मात्र 4 दीवारी के बीच में होती थी, लेकिन खुले मैदान में भागवत को यदि कोई भारत में लेकर आया तो वो डोंगरे जी महाराज, भारत के प्रथम संत रत्न, जिन्होंने इस भागवत को 4 दीवारी से निकालकर मैदान में प्रस्तुत किया और हजारों के बीच में भागवत गाना शुरू किया, और फिर उसी की परंपरा में आज सब लोग। तो ऐसे पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है और जब भी प्रसंग आता है मैं निवेदन करता हूं कि जब देवहूति अंदर आई तो करदम जी एक आसन पर बैठे थे और करदम जी ने देवहूति को कहा आसन देकर, दूसरा आसन जो था वो आसन दिया और कहा कि देवी आसन ग्रहण करो। अब देखिए ये आसन देने में बोलने में तो बहुत विदिन 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं बीता होगा, लेकिन उतने में ही क्या क्या चला, क्या क्या सोच। जब आसन दिया और देवहूति ने सोचा कि अरे बाप रे, ये मेरे होने वाले पति है और मेरे होने वाले पति के बराबरी में यदि बैठूंगी तो ये तो पत्नी धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्नी को चाहिए वे कितनी भी एक्सपर्ट हो, कितनी भी गुणवान हो, लेकिन सदैव अपने पति के पीछे रहे। पत्नी की शोभा खुद को आगे बढ़ने में नहीं, अपने पति और बच्चों को आगे बढ़ाने में है।
लेकिन आज की दुनिया कहाँ जानती है, आज की दुनिया कहाँ इस बात को समझती है। लेकिन देवहूति ये जानती थी कि मुझे मेरे पति की बराबरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि आसन ग्रहण न करूं तो होने वाले पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, और आसन ग्रहण कर लूं तो होने वाले पति की बराबरी हो जाए। इसी का नाम है धर्म संकट। इसे कहते हैं धर्म संकट, कि धर्म संकट में पड़ गया। आसन ग्रहण करो तो भी संकट, न ग्रहण करो तो भी संकट। लेकिन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि देवहूति भी मनु महाराज की बेटी थी, एक भक्त कन्या थी, एक ऊंचे घराने से, भक्त के घराने से आई थी, और तुरंत विदिन 1 मिनट भी नहीं लगी होगी, आसन दिया, बैठने में क्या टाइम लगा, और उसी विदिन हाफ मिनट में देवहूति ने सोचा ये सारी बातें। तब क्या किया, देवहूति ने अपना हाथ उस आसन के ऊपर रखा, हाथ आसन के ऊपर रखा और आसन के नीचे बैठ गई। हाथ आसन के ऊपर रखने का अर्थ यह है कि करदम जी की आज्ञा का पालन किया, आसन ग्रहण करो, तो हाथ रखने से आज्ञा का पालन हो गया। फिर आसन को नीचे बैठ गई, माने होने वाले पति की बराबरी नहीं। आप लोग एक आसन पर बैठे ना, गिरीश प्रभु चिंता मत करना, તમે હવે ऊपर नीचे થવા जाओ तो आ कैमरा કેવી રીતે સેટ થાય। तो ये कलयुग है, कलयुग में थोड़ा सा समय अंतर पर ये चलता है, लेकिन भाव तो होना चाहिए, मन में ये भाव होना चाहिए कि एक आसन। अब श्यामानंद प्रभु तो नीचे बैठे हैं, तो माता जी हमारी माधवी माता क्या खड्डा करके अंदर चली जाएगी कि भाई पति के एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, तो 1 फुट का खड्डा करो और मैं नीचे चली जाऊँ। कुछ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल बने, बी प्रैक्टिकल, लेकिन भाव तो होना चाहिए कि हम सदैव हम कुछ ऐसा करें, हमारे पति हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आसन ग्रहण किया और सुंदर दोनों के बीच में संवाद। मुझे पूरी कथा नहीं कहनी है, लेकिन मुझे ये बताना है कि दोनों का विवाह हो गया और दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त पति और पत्नी दोनों भजन करते ना, तो उनके घर पर या तो शुद्ध भक्त या साक्षात भगवान ही प्रकट हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। पहले तो 8-9 कन्या का जन्म हुआ और लगभग 9वें या 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु करदम और देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान के 24 अवतार, उन 24 अवतारों में से एक अवतार इस गृहस्थी के घर पर हुआ। और कैसा अवतार, अन्य अवतारों में तो भगवान को बुलाना पड़ता है कि हे प्रभु आप आइए, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, आप आइए आइए, तब कृष्ण राम ये सब आते हैं। लेकिन ये ऐसा अवतार हुआ, बुलाना नहीं पड़ा। इस भागवत में मैत्रेय मुनि कहते हैं स्वयं एवं, बुलाना नहीं पड़ा, आत्म अपने आप आए कि इतने सुंदर पिता, इतनी सुंदर माँ कहाँ से खोजूंगा, समय आ चुका है इनका बेटा बनकर प्रकट हो जाऊं। भगवान खोजते, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना भगवान का जन्म अमेरिका में क्यों नहीं होता, यूरोप में क्यों नहीं होता। भगवान तो खोज रहे हैं कि कोई ऐसे पवित्र माता पिता मिल जाए तो मैं बेटा बनकर प्रकट हो जाऊं। लेकिन ऐसी पवित्रता कहाँ लेने जाए। सो तुरंत भगवान विष्णु करदम और देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और नाम हुआ कपिल देव। श्री कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल देव का सुंदर अवतार हुआ। और जब भगवान कपिल देव जन्म लिए, करदम ऋषि जब बूढ़े हुए संन्यास लेकर चले गए। अब ये पूरी बात मुझे ये नीता माता को देखकर स्मरण आई कि जैसे वे जिज्ञासा करती है भागवत कथा सुनने की, तो वैसे माता देवहूति ने एक दिन अपने बेटे भगवान कपिल देव के चरणों में बैठकर निवेदन किया कि प्रभु मुझे पुरुषोत्तम के बारे में बताइए। आप कहोगे भागवत तो बहुत पढ़ा सुना, ये पुरुषोत्तम कहाँ से, प्रमाण के साथ बताऊंगा, आप चिंता मत करो। देवहूति उवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य कारणयोरस्य
सद सच्चयदात्मकं सद सच्चयदात्मकं। सो देवहूति उवाच। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव और चरणों में माता देवहूति बैठी है, और माता देवहूति दोनों हाथ जोड़कर, वैसे अनेकों प्रश्न अनेकों अध्यायों में ये कथा हुई है, लेकिन हम पुरुषोत्तम मास में अभी चल रहे हैं, तो उनमें से एक श्लोक निकाल कर कि भागवत में किस प्रकार से जिज्ञासा। माँ देवहूति कहती हैं कि प्रभु आज मैं माँ बनकर नहीं, लेकिन एक शिष्य बनकर, एक शिष्या बनकर आपके चरणों में बैठी हूँ। मेरे जीवन में अनेकों कष्ट हैं, अनेकों अभाव हैं, कृपया करके इसे दूर कीजिए। और प्रभु मेरी एक जिज्ञासा ये है। तो देवहूति माता कहती हैं, देवहूति उवाच, बोले माँ क्या जिज्ञासा है? तो माता देवहूति कहती हैं, प्रकृते पुरुषस्यापि। पुरुषस्य, पुरुष माने भगवान का अवतार है ना, पुरुषा अवतार। तो पुरुषस्यपि प्रकृति, पुरुष की प्रकृति कैसी है? पहले तो उस प्रकृति के विषय में बताइए। देखिए भगवान को समझने का हमारे पास, देखिए बहुत सुंदर है, मेरे पास इसका इतना व्याख्या नहीं करना है, ये तो भागवत का एक अलग चैप्टर, एक प्रसंग ही हो जाएगा, लेकिन जस्ट बात आई पुरुषोत्तम की। भगवान को समझने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है, और वो है प्रकृति। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति बाधा है, प्रकृति फलाना, प्रकृति है। नहीं, ये प्रकृति किसकी है? पुरुषस्य प्रकृति। ये प्रकृति जो है ना पुरुष की है, पुरुष माने भगवान की। ये प्रकृति भगवान ने प्रकट की है, और हम सब लोग प्रकृति में रह रहे हैं। अर्थात हमारे और भगवान के बीच में कनेक्ट करने वाली जो चीज है वो ये प्रकृति है। इस प्रकृति को कैसे ठुकरा सकते हो? मायावाद कहते हैं ना कि ये सब माया है, ये प्रकृति माया है। कैसे माया है? भगवान की है। तो जैसे माता और पिता को जोड़ने का काम बच्चा करता है। कई बार, अब गृहस्थों की बात आई इसलिए, कई बार नहीं होता है कि कभी माँ कहती मैं तो जहर पीकर मर जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, बच्चे का मुंह देख रही हूं। कभी कभी वो बाप बोलता है, पति बोलता है मैं तो तुम सबको छोड़कर निकल जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, बच्चे का चेहरा। मतलब बच्चा जो है, संतान जो है, माँ बाप को जोड़ने के लिए सीमेंट का काम करता है, खूब जोड़ कर रखता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की शक्ति है ये प्रकृति, और हमारे पास डायरेक्टली भगवान का संग एसोसिएशन नहीं है, लेकिन हम लोग प्रकृति के डायरेक्ट एसोसिएशन में हैं। तो हमें और भगवान को जोड़ने का काम प्रकृति। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ आई, मैं आपको बताता हूं। हम लोग प्रकृति में तो रहते हैं, लेकिन हम सब लोग प्रकृति से बहुत दूर हो चुके हैं। अब आज शहरों में रहने वाले बच्चों को कहिए कि हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते, मतलब कोई ऐसी विशेष जिज्ञासा नहीं करते कि ये चावल कहाँ से आता होगा, कैसे आता होगा, गेहूं कैसे आता होगा, सब्जी कैसे आती होगी। क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर हो गए, शहरीकरण हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, हम लोग कंक्रीट की इमारत में रहने लगे। लेकिन यदि हम डायरेक्ट प्रकृति में, गांव में डायरेक्ट प्रकृति होती है, वहां खेती होती है, वहां दुकान से चावल नहीं लाते, वहां आंखों के सामने चावल बोया जाता है, खेती की जाती है, इंद्र देवता वर्षा करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को यह ज्ञान होता है कि नहीं, ये चावल भगवान ने दिए हैं। स्वाभाविक व्यक्ति जितना प्रकृति के संपर्क में होगा, उतना भगवान के प्रति विश्वास अधिक होगा। आज की तारीख में मुझे कोई पूछे सुखी कौन, लिख लेना, ये अपना स्टेटमेंट है। आज की तारीख में मुझे कोई पूछे कि सुखी कौन, तो मैं इतना ही कहूंगा, प्रकृति के संपर्क में जो जितना अधिक है वो उतना अधिक सुखी है। ऐसे कंट्री में रहते जहां सूर्य नहीं दिखाई देता, ऐसे घर में घुस जाते हैं जहां ठीक से हवा नहीं मिलती, सूर्य नहीं, माटी नहीं मिलती। प्रकृति से जितना बंदा दूर हुआ उतना दुखी होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं गांव में रहने वाले कितने सुखी थे, लेकिन जैसे प्रकृति से दूर जाते गए दुखी होते गए।
क्योंकि जितना प्रकृति से हम दूर जाएंगे उतना पुरुष से, भगवान से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति भगवान की है। उस प्रकृति को समझना, प्रकृति का एहसास करना, और जब प्रकृति समझ में आती है और फिर ये भगवान देते हैं तो एक श्रद्धा बनती है, भावना बनती। खैर ये बहुत सारी बातें हैं भक्तों, इस पर तो एक नया चैप्टर, एक नई कथा हो सकती है। लेकिन कहने का अर्थ ये, माता देवहूति ने ये पूछा, कौन कहता है स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती? अब इसमें जितनी है उस पर तो लोग पीएचडी कर करके थक गए, लेकिन फिर भी ये कुछ समझ में नहीं आया। तो माता देवहूति ने कहा, प्रकृति पुरुषस्यापि, कृपया करके पुरुष की प्रकृति के विषय में बताइए। और ऐसा कहा होगा, ये मैं अपना जोड़ रहा हूँ कि हे प्रभु भगवान कपिल देव, आने वाले साल में अधिक मास आने वाला है, तो कृपया करके लक्षणम पुरुषोत्तम, तो कृपया करके पुरुषोत्तम के लक्षण बताइए, पुरुषोत्तम के हमको लक्षण बताइए। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न पूछा गया। तो भागवत है, रामायण है, या फिर अपना ये चैतन्य चरितामृत है, अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान की महिमा, भगवान पुरुष। अब मैं आपको पूछूं, भगवान पुरुषोत्तम का रूप कैसा है? डंके की चोट पर कौन बता सकता है? नहीं, हम लोग क्लियर नहीं है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तो बहुत किया, पुरुषोत्तम महीना, ये पुरुषोत्तम, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट कौन बता सकता है कि पुरुषोत्तम का रूप क्या है? मैं चैलेंज देकर कहूं, यदि चैतन्य चरितामृत ठीक से नहीं पढ़ा, इसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिल सकता। वो भी चैतन्य चरितामृत, वो भी ठीक से पढ़ा होगा तो आपको वहां मिलेगा कि भगवान के 24 रूप, और उन 24 रूप शंख चक्र गदा पद्म, मतलब चतुर्भुज हैं। लेकिन चतुर्भुज में किस हाथ में गदा, सबका अलग अलग है। किसी के लेफ्ट हाथ में गदा तो किसी के राइट हाथ में। ये वो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये सारी बातें क्लियर करते हैं। ये हम करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट आपकी बुद्धि खोल रहा हूं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम का रूप क्या है? पुरुषोत्तम तो आप समझ गए ना, पुरुषोत्तम माने भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया। तो मैं यहां पर पुरुषोत्तम मास की विषय में कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने अधिक मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया, तो उस पुरुषोत्तम मास का रूप क्या है? चलो ये दूसरा प्रश्न, पुरुषोत्तम मास रहता कहां है? पुरुषोत्तम मास रहता कहां है? ये कथा में आएगा, शायद आज या कल आ जाएगा, लेकिन समझने वाली बात तो है ना। अच्छा, दूसरा, पुरुषोत्तम मास एसोसिएशन किसका करता है? उसकी संगति, उठ बैठ, उठना बैठना किसके साथ होता है? हम भक्तों के लिए ये सारी बातें स्मरणीय है, विचारणीय है, और इसी में यही मन में इसका स्मरण करते हुए जीवन बीते, यही जीवन का गोल्डन टाइम है। सो खैर, तो माता देवहूति भगवान कपिल देव से कहती है कि प्रकृति पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम ब्रूहि कारण योरस्य सद असत यदात्मकम। तो कृपया करके ये सारी वस्तु हमको बताइए। माता देवहूति ने ये जिज्ञासा की थी और फिर अनेकों अध्यायों में ये सारी बातें चली। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जिस पुरुषोत्तम मास की जिज्ञासा, पुरुषोत्तम भगवान की जिज्ञासा भागवत में माँ देवहूति ने की थी, आइए कुछ चंद श्लोक हम आस्वादन करें भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का। प्रसंग आप सब जानते ना कि गोलोक धाम में पहुंच चुके हैं भगवान विष्णु, पुरुषोत्तम का ऐसे हाथ पकड़कर गोलोक धाम में पहुंचे हैं, और भगवान कृष्ण कृपा बरसा रहे हैं, और कृपा बरसाते हुए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बस कृष्ण कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान विष्णु की साक्षी में, भगवान विष्णु सामने खड़े, उनकी साक्षी में भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम मास को, अधिक मास को अब बहुत कुछ बोल रहे हैं, दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं सुनते हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर महिमा। ये श्लोक तो गाना पड़ेगा। सीतानी, जगत जननी माता सीता की जय। सीतानी क्षिप्त बीजा निवर्धन्ते कोटिशो यथा
तथा कोट गुणम पुण्यम कृतम में पुरुषोत्तमे, कृतम में पुरुषोत्तमे। भाग लेने के दो अर्थ होते हैं, एक तो भाग लेना उसके अंदर, और दूसरा भाग लेना। भाग ले कहते ना, भाग ले यहाँ से। खैर आइए, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास की सुंदर महिमा बृहद नारदीय पुराण में बताई गई है। अब स्वयं भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की साक्षी में गौलोक धाम में अधिक मास पुरुषोत्तम मास को ये शब्द, ये श्लोक बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास को? सीता निक्षिप्त बीजा। सीता का अर्थ क्या होता है? वैसे एक्चुअल सीता का अर्थ होता है हल, जो हल चलाते ना खेतों में, हल। और उसी हल को चलाकर जनक जी के वहां कन्या की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। तो ये लिंग है। तो सीता निक्षिप्त बीजा, हल के द्वारा जब भूमि को खोदते हैं, मतलब ये करते हैं, और निक्षिप्त बीजा, और उसमें बीज डालते हैं। हल के द्वारा भूमि को खोद कर और उसमें जब बीज बोते हैं और निवर्धनते, वो एक एक बोया गया बीज, हल के द्वारा जमीन खोद कर खेतों में एक एक बोया गया बीज कोटिशो यथा, क्या कहते हैं? कोटिशो यथा, कोटि, एक बीज करोड़ बनकर पैदा होता है। तो सीता, ये कृष्ण कह रहे हैं भगवान विष्णु की साक्षी में अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को कहते हैं, हे पुरुषोत्तम मास, हे अधिक मास, सीता निक्षिप्त बीजा, हल के द्वारा भूमि को खोदकर जो बीज डाला जाता है, तो वो एक एक बीज निवर्धनते, मतलब कन्वर्ट होते हैं, प्रकट होते हैं। कैसे? कोटिशो, करोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक एक बीज को बोते हैं, वो करोड़ों गुना बनकर प्रकट होता है। यथा, कृष्ण क्या कहते हैं? यथा, उसी प्रकार, तथा कोटि गुणम पुण्यम कृतम में पुरुषोत्तम। कृष्ण कहते उसी प्रकार इस पुरुषोत्तम मास में यदि कोई थोड़ा भी पुण्य करता है, एक पुण्य करता है, तो वो करोड़ों गुना बनकर प्रकट होता है। सो यथा, जैसे, तथा वैसे, जैसे खेत में एक बीज बोने पर कोटि गुना होता है, वैसे कृतम में पुरुषोत्तम, कृष्ण पुरुषोत्तम मास को मेरा अपना बता रहा है कि इस मेरे पुरुषोत्तम मास में कृतम पुण्य, यदि कोई पुण्य करता है तो तथा कोटि गुणम, तो वो करोड़ों गुना होकर वो प्रकट होता है। सो परम सौभाग्य है उन भक्तों का जो भक्त इस पावन अधिक मास में पुण्य करते हैं। पुण्य इन द सेंस भक्तों के लिए भजन करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में किया गया भजन, की गई साधना, किया गया सद्धर्म कोटि गुना होकर प्रकट होता है। और यह वाक्य स्वयं भगवान कृष्ण बृहद नारदीय पुराण में विष्णु की साक्षी में पुरुषोत्तम मास को कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पावन पुरुषोत्तम मास के एक एक कार्य करोड़ों गुना फल देते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि चौथानी परिवार ने 1 कोटि भागवत कथा का आयोजन कर दिया, मतलब 1 करोड़ भागवत कथा। और हम लोग इस मास में जो हरि नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, वह असंख्य गुना प्राप्त हो गई। तो इसे पावन मास में यह भागवत कथा हुई आई है। तो बहुत सारी महिमा है अधिक मास की, लेकिन हम थोड़ा सा प्रसंग को आगे बढ़ा देते हैं। આપણે છે થોડુંક રોજ આગળ વધવાનું, थोड़ा आगे बढ़ लेना चाहिए। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गत सत्र में हमने सुना कि पूतना मोक्ष की कथा सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई और महाराज परीक्षित कुछ प्रश्न पूछने लगे। कहते हैं राजो उवाच, श्री महाराज परीक्षित बोले। ये कल हमने सुना था, जस्ट आपको याद करा देता हूँ। महाराज परीक्षित ने कहा, येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्याणि
मनोज्ञानी चन्नः प्रभो। वो कल हमने सुना क्यों महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं क्या क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, येन येन अवतारेण, जिस जिस अवतार में भगवान हरि ईश्वर, भगवान ने, कृष्ण ने, जो कृष्ण भगवान है, जो कृष्ण हरि है और जो कृष्ण ईश्वर है, तो ऐसे भगवान हरि ईश्वर, ऐसे कृष्ण ने करोति, करोति शब्द पर कल एंड हुआ था, करोति वर्तमान काल एक वचन और कैसे कैसे थोड़ा सा, तो करोति कृष्ण ने, कृष्ण जो जो कर रहे हैं, कृष्ण की जो जो लीला है, कर्ण रम्याणी, करोति कर्ण रम्याणी, कर्ण को आनंद देने वाली है कृष्ण की कथा, कृष्ण के कर्म। सो कृष्ण कथा जो है ना, कर्ण को आनंद, सुनने में आनंद देती है। भले करना कुछ नहीं है, ये जितने भी कथा सुन रहे हैं, मेरे सामने लगभग 250 लोग बैठे, 250 परिवार बैठा है, तो मैं जो बोलता हूं सब लोग सब करने ही लगते हैं। मतलब मैं जो बोल दिया बस वो करते ही हैं, कुछ नहीं करते हैं, करना भी क्या है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ सुनने में आनंद आता है। यदि मैं जो बोलता वो करने ही लगते तब तो चेहरे बदल गए होते हमारे चेहरे में कुछ तेज आ गया होता, कुछ 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 क्रांति हो गई होती, लेकिन हमारा क्या है ना, करना कुछ नहीं है, लेकिन हमको आनंद आता है बस। कई बार कुछ लोग अनुमोदन में भी, मैं भी सुनता रहता हूँ कि कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी मौज आ रही है, करना कुछ नहीं है जीवन में, 2 माला बढ़ा ले हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे थे वैसे रहेंगे, लेकिन यार सुनने में बड़ा आनंद आता है, सुनने में आनंद है। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित ने स्वयं निवेदन किया कि कृष्ण करोति, कृष्ण जो जो करते हैं वो सुनने में कर्ण रम्याणी, बड़ा आनंद आता है, कान को आनंद देता है। इसलिए मैं आपको कहूं, मैं सारी जनता को कहूं, भले कथा सुनकर आप कुछ न करो, नो प्रॉब्लम, कान को आनंद मिलेगा, मौज पड़ेगी, जितनी देर सुनोगे उतनी देर तो मौज आएगी, फिर बाद की बात बाद में सोचो। करोति कर्ण रम्याणी। इसलिए 2 टाइप के श्रोता होते, एक टाइप के श्रोता इसलिए बैठे हैं कि भाई सुनकर जीवन में उतारेंगे, है ना, और दूसरे टाइप के श्रोता इसलिए होता है कि सुनकर जीवन में थोड़ी न उतारना होता है, वो तो बस इकड़ून टिकड़ून जाला, यहाँ से डालो यहाँ से निकालो, लेकिन डालने में और जो आनंद है वो बड़ा है, सुंदर है। सो इस प्रकार से। और तीसरे एक प्रकार के विशेष विशेष श्रोता होते हैं, वो तो न तो जीवन में उतारने के लिए सुनते हैं, न तो कान को आनंद लेने के लिए सुनते हैं, वो सुनते हैं एक और मात्र एक दूसरों को बताने के लिए। ये तो सबसे भूंडा है, ये तो मतलब न खुद खाया न खुद आनंद लिया, बस दूसरों हलवाई की तरह दूसरे के लिए बनाया। वो भेलपुरी पानी पूरी वाला दूसरों को खिलाता है, यार एक खुद खा ले तो कितना आनंद आए, लेकिन नहीं, वो दूसरे को खिलाएगा। तो तीसरी प्रकार के ऐसे होते हैं कि लिखने में इतने बिजी होते हैं कि वो कान का आनंद मिस कर जाते हैं, मतलब वो तो चूक ही गए, ये जो रस है जो भाव वो तो चूक गए बस। और फिर लिखकर भी वो कागज वो पेपर जीवन में उतरे तो बात अच्छी है, लेकिन कुछ विशेष महानुभाव होते हैं जो कथा सुनते हैं केवल दूसरों को बताने के लिए, और दूसरों को बताने के भाव से सुनी गई कथा या बोली गई कथा जीवन परिवर्तन नहीं करती है। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कथा बोलने वाला जो है ना अपनी चेतना ट्रांसफर करता है, अपना भाव ट्रांसफर करता है, और इस मूड से, इस भाव से हम कोई स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई ये दूसरों के लिए हैं, तो सुनने वाला भी कैसे एक्सेप्ट करेगा कि ये जो मेरे पास स्टेटमेंट आ रहा है वो दूसरों के लिए है। स्टेटमेंट तो अच्छा लगेगा, वो तो आएगा, सुनेंगे, लेकिन सोचेंगे हाँ ये दूसरे को चिपका दूंगा, ये मैं वहां चिपका दूंगा, ये वहां चिपका दूसरों को दे दूंगा, केवल दूसरों के लिए। तो मूल रूप से ये कथा जो है स्वयं अपने लिए बोले, अपने लिए सुने, अपने जीवन का उद्धार करे। और यदि हमारा जीवन उद्धार हुआ तो हमसे जितने भी जुड़े हुए हैं सबका अपने आप उद्धार हो जाएगा। साधु जो होता है ना, इत्र की दुकान होता है, साधुओं को संतों ने इत्र की दुकान कहा। इत्र की दुकान कैसी होती है? आप इत्र की दुकान के में अंदर भी न जाओ, फिर भी उस दुकान से बाहर से निकलोगे ना तो वो सुगंध आएगी।
हम यदि लगभग 5 माइल की स्पीड में चलते होंगे तो हम 2 माइल की स्पीड, थोड़ा सा धीरे हो जाएंगे, थोड़ी सुगंध मुफ्त में खाते खाते फिर निकल जाएंगे, सुगंध लेते लेते निकल जाएंगे। साधु का जीवन सुगंधित सुवासित होता है, वो अपने आप में ही पवित्र होता है। खैर जो भी है, करोति कर्ण रम्याणी, कथा को जीवन में न भी उतारना कोई चाहे कोई बात नहीं, सुनने में भी बड़ा आनंद है, सुनने में भी बड़ा आनंद है। सो करोति कर्ण रम्याणी और मनोज्ञानी च नः प्रभो, कान को भी आनंद देती हैं और मनः ज्ञानी माने श्रीधर स्वामी कहते हैं मनः प्रीति कराणी, अर्थात मन में प्रेम हो जाता है कथा के प्रति, मन में एक लगाव हो जाता है इस कथा के प्रति, मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, अब यहाँ पर महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को संबोधन देते हैं, हे प्रभु। अब परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को प्रभु कहे तो ये तो थोड़ा सा जेन्युइन लगता है कि वे ठीक कह रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी प्रभु कहलाने के लायक है। लेकिन हम जैसे लोगों को कोई प्रभु कहे, अंदर से तो आनंद आता है कि हा प्रभु, लेकिन कम से कम अपनी प्रोफाइल को तो मैच करो कि कहाँ मेरी प्रोफाइल और कहाँ ये बंदा मुझे प्रभु कह रहा है, क्या मैं प्रभु का कुछ लायक हूँ? सो प्रभु क्यों, शुकदेव गोस्वामी को प्रभु क्यों कहता है? प्रभु का अर्थ, प्रभु की डेफिनेशन शास्त्रों में दी गई, प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, जो पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों कार्यों को करने में जो समर्थ है उसे प्रभु कहता है। ये प्रभु की शास्त्रोक्त वेदोक्त व्याख्या है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ। अब बाकी में न जाते हुए, संसार में जो भजन करते हैं उसको प्रभु क्यों कहते हैं? कारण इतना ही है कि भगवान की भक्ति जो है वो इम्पॉसिबल है, खास करके इस कलयुग में, इस कलयुगी माहौल में जहाँ चारों ओर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना एक इम्पॉसिबल सा है। और रूप गोस्वामी ने भी कहा सुदुर्लभा, कृष्ण भक्ति जो है ना दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है। तो ऐसी सुदुर्लभ प्राय इम्पॉसिबल जो भक्ति है, उस भक्ति को जो अपने जीवन में उतारता है, करता है, इसका अर्थ है कि इम्पॉसिबल वस्तु को इसने पॉसिबल कर दी, इसलिए उसे प्रभु कहा जाता है। इस दुनिया में बाकी कुछ करना बहुत कठिन है, बाकी कुछ करना बड़ा आसान है, लेकिन भजन करना, भक्ति करना और शुद्ध भाव से है, दिखावे की बात नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध भक्ति करना, ये तो लहरे के विरुद्ध चलने के बराबर है। इस युग में, इस समय में शुद्ध भाव में शुद्ध भक्ति करना, ये तो विपरीत चलने के बराबर। लेकिन फिर भी जो भजन करते हैं, ईमानदारी से शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उसे प्रभु कहा जाता है। प्रभु माने समर्थ। तो यहाँ पर प्रभु कहने का भाव यह है कि हे शुकदेव गोस्वामी, येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर, ये कृष्ण जो है भगवान हरि ईश्वर, तो उन्होंने जो लीला की है, जो कर रहे हैं, उसे कहने में, इसे बोलने में आप समर्थ हो। तो महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को प्रभु इसलिए कहते हैं, प्रभु माने भगवान की लीला कथा बोलने में समर्थ है, भगवान की शुद्ध विशुद्ध लीला बोलने में जो समर्थ हैं उसे प्रभु कहते हैं। अब एक अर्थ बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगा। वल्लभाचार्य जी ने ये दिया है। अब जेनु हो एनु तो कह देવું આપણે, तो આપણે એના ऋणમાં न रहिए। तो ये वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में ये बहुत सुंदर अर्थ कहा। प्रभु, प्रभु को पकड़ के रखिएगा, श्लोक में भी और जीवन में भी। तो प्रभु क्यों? तो कहते हैं प्रभो इति संबोधयन। महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को प्रभु संबोधन देते हैं, वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं, प्रभु इति संबोधयनम अंतःकरण ज्ञानार्थ। आहा, प्रभु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाराज परीक्षित कहते हैं कि शुकदेव जी आप प्रभु हो, और प्रभु माने आप मेरे अंतःकरण को जानते हो।
सनातन गोस्वामी ने कहा ना, के आमी के ने आमार जार तापत्रय प्रभु, मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, लेकिन आप प्रभु हो। और प्रभु जो होते हैं ना, वो एक्सरे मशीन की तरह होते हैं। जब हमारे सामने आते हैं तो हमें अंदर बाहर सब पहचान लेते हैं। तो प्रभु माने जो हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, जो हमारे अंतःकरण को जानते समझते हैं, उसे प्रभु कहते हैं, वल्लभाचार्य जी ने कहा। चलो ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी प्रभु है, लेकिन इजहार क्यों कर रहे हैं कि हे सुखदेव जी आप प्रभु हो? तो महाराज परीक्षित क्यों प्रभु बोल रहे हैं? बहुत सुंदर बात कहते हैं, अन्यथा कथने दंड करणे सामर्थ्य इति। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी आप मेरे प्रभु हो, और इसलिए आपको मैं प्रभु कहकर साइलेंटली, भले ये बोलने में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु कहकर, देखिए ये हमें भी समझने लायक है। हम जिसे प्रभु कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हम जिसे प्रभु कहते हैं उसे ऑथोरिटी दे रहे हैं। क्या ऑथोरिटी दे रहे हैं? सुबोधिनी वल्लभाचार्य के अन्यथा कथने दंड करणे सामर्थ्य इति, कि यदि मैं कोई अन्यथा कोई गलत काम करूं, कुछ गलत बोल जाऊं, कुछ गलत कर जाऊं, अन्यथा कुछ मैं अन्य काम करूं, तो दंड करने समर्थ, आप मुझे दंड देने का अधिकार है। जब हम किसी को प्रभु कहते हैं तो अपने आप को ये पूछिए, ये भावना है तो ही प्रभु कहना, नहीं तो भाई कहना, भाई बलदेव भाई। प्रभु जो केવું હોય બળદેવ ભાઈને, તો પછી મારી અંદર આ આવડત આ તાકાત હોવી જોઈએ કે મારામાં કંઈક दोष मिस्टेक હોય तो बलदेव भाई મને खींचाए। તમે समझो, समझ में आ रहा है ना आपको? यदि हम जिसको प्रभु कहते हैं, इसका अर्थ है कि हम उनको ये ऑथोरिटी दे रहे हैं कि हमारे अंदर अंतःकरण, वल्लभाचार्य मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं वो टीका, कि अन्यथा कथन है, अन्यथा शास्त्र से वेदों से विरुद्ध, अन्यथा यदि मैं कुछ करूं तो दंड करने, आप मुझे दंड देने में सामर्थ्य इति, समर्थ हो। तो ये है प्रभु शब्द का भाव महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के प्रति। हमारा जो भी हो ये परमात्मा जानता है। इसलिए जब भी हम प्रभु कहते हैं और जब भी हम दूसरों से प्रभु सुनते हैं, तो बोलने वाले सुनने वाले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। विश्व वंदनीय संत महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को पूरा विश्व बापू कहता था, पूरे विश्व का बाप था हमारा महात्मा गांधी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी को बापू स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी को जब लेटर लिखते थे तो पूरा लेटर लिखकर कहते थे कि गांधी भाई। गांधी भाई बोलने में अच्छा लगता है, गांधी भाई नहीं स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि गांधी भाई लिखकर उन्होंने अपना भाव तो व्यक्त कर दिया। हमारा क्या है, हम एक तो प्रभु कहकर ऑथोरिटी दे देते हैं, और फिर यदि कोई व्यक्ति हमें अपनी गलती कहता है, कोई दोष बताता है, तो मुंह चढ़ाकर बैठ जाता है। इससे तो अच्छा है कि भाई कह देना। बहुत बड़ा सिद्धांत है यदि समझ में आए तो। बाकी करोति कर्ण रम्याणी, कान को अच्छा लगा, रात गई बात गई, खत्म। लेकिन यदि जीवन में उतारना चाहे तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु बोलने वाला और प्रभु एक्सेप्ट करने वाला, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध जाता है। ये एक श्लोक का सहारा लेकर हमारे आचार्यों ने अपनी टीकाओं में ये सब प्रस्तुत किया। भक्ति के प्रत्येक साधन बड़े सूक्ष्म है भक्तों। हमारा क्या ना, हमें प्रभुपाद की कृपा से ये बहुत इजीली मिल गया है। शिल प्रभुपाद की परम करुणा से हमें ये बहुत इजीली मिल गया ना, इसलिए हम लोग गंभीरता से, सिंसियरिटी रखे बिना इस भक्ति को समझ रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। भक्ति के प्रत्येक कार्य को बड़ी गंभीरता से फूंक फूंक के इस कदम पर चलना चाहिए। सो खैर, तो यहाँ पर ये न अवतारण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी न च न प्रभो, कि हे प्रभु मैं कुछ गलती करूँ, कुछ गलत बोल जाऊं। अब महाराज परीक्षित तो अब कुछ आचरण तो कुछ था नहीं, बोलना ही था, तो बोलने में कुछ गलती कर जाऊं तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, ये भाव था महाराज परीक्षित का। और दूसरा, श्रीपाद श्रीधर स्वामी एक विशेष बात बताते हैं, यदि आप समझ सको तो, कि यहाँ पर वैसे तो परीक्षित महाराज ने कहा
कि येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर, भगवान कृष्ण ने जिस जिस अवतार में जो जो कार्य किया सब अच्छा लगा। लेकिन ये स्टेटमेंट अब भी क्यों दे रहे हैं? अवतार तो बहुत हो गए। आप समझिए, आचार्य तो आचार्य है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक आचार्य कहां जाकर बैठा, श्रीधर स्वामी ने कहां सोच लगाई। बहुत सुंदर कहते हैं कि भाई ये बात महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, ये न अवतार, जिस जिस अवतार में जो जो कृष्ण लीला करते हैं मुझे सब, कान को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, हृदय को, मुझे सब अच्छा लगता है। लेकिन अभी पूतना उद्धार के बाद ही ये पॉइंट क्यों आया? इसके पहले भी ऐसे नरसिंह लीला के बाद भी ये बोल सकते थे, वराह अवतार, बहुत सारी लीलाएं हुई, उसके बाद ही क्यों? इसका अर्थ, ये ध्यान से सुनिए, बड़ी सूक्ष्म बात है। इसका अर्थ है कि महाराज परीक्षित भगवान के अन्य अवतारों का अपराध भी नहीं करना चाहते और अपनी रुचि बताना चाहते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा। हम किसी के घर पर भोजन करने गए, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। हम किसी के घर पर भोजन करने गए, हम तो जब भोजन करने जाते हैं तो प्लान बना कर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि देखो, मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ढोकला और भजिया होगा ना तो तुझे मुझे फोर्स करना है। मैं ना कहूँगा लेकिन तुझे फोर्स करना है, तो फिर मैं 2-3 बार फोर्स करके ले लूँगा। तो ये सब आपके घर पर भोजन करने आते 1 घंटा तो हमको प्लान करना पड़ता है कि हमें कैसे भोजन करना है। तो जब हम किसी के घर पर भोजन करने जाते हैं, भोजन में सब कुछ, रोटी सब्जी, दाल भात, ऊंधिया, श्रीखंड, आज हमारे घर पे श्रीखंड बना है, बस अब आधे घंटे में कथा पूरी होगी, सीधा श्रीखंड खाने वाला हूँ। तो श्रीखंड और फिर क्या क्या बनता है, दाल भात सब्जी सब कुछ। अब हमारा क्या है ना कि जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, તમારે જોવું, મને ક્યારે હું ખાવા બેઠો ને અને આ બધી વસ્તુ હોય અને એમાં ખમણ ઢોકળા હોય તો મારો પહેલો હાથ ખમણમાં જ જશે। जो हमें रुचिकर होता है, जो प्रिय होता है, पहला हाथ हमारा वहीं पर जाता है। जाता इसलिए है कि भाई ये खा लेंगे तो दूसरी बार वो लोग आएंगे तो डालेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, 4-5 बार खा सकते हैं। तो जिसमें रुचि होती है वो हम उठाते। अब क्या हुआ, आप इमेजिन करो, किसी के घर पर गए हैं, भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते आपको खीर अच्छी लगी, तो खीर आप जल्दी खा गए, और खीर जल्दी खा गए तो फिर आप क्या कहोगे? भोजन बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे? भोजन बहुत अच्छा। अब हम केवल ऐसा कहेंगे कि खीर बहुत अच्छी बनी है, तो ये न्याय नहीं होगा, बनाने वाले को बुरा लग जाएगा, और बाकी सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन हमें खीर अच्छा, ज्यादा अच्छा लगती है। तो हम क्या कहेंगे? खीरनो वाटक्यो पूरो થઈ જાય પછી મૂકીને કહીએ भोजन अच्छा बना है, तो घर वाले समझ जाते हैं कि भाई भोजन में इसको खीर ज्यादा अच्छा लगी, खीर डालो इसके अंदर। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की सारी लीला सुन लेने के बाद पूतना मोक्ष लीला खत्म हुई, समाप्त हुई, तो तुरंत ये कहा कि भाई भोजन अच्छा है। इसका अर्थ क्या? खीर का वाटका खत्म करके यदि कोई बोले कि भोजन अच्छा बना, इसका अर्थ कि और खीर डालो। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की सारी लीलाएं अच्छी हैं, लेकिन स्पेशल पूतना मोक्ष के बाद ये बोलने का अर्थ है कि ये जो बाल्य लीला है ना, ये अधिक अच्छी है। मतलब रुचि कर अधिक, वैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्पेशल रुचि जो है मेरी बाल्य लीला में है। क्या आचार्यों का मंथन, और इन्हीं मंथन में हम हमारा समय बिताए तो जीवन धन्य। तो करोति कर्ण रम्याणी मनुज्ञानी च न प्रभो। तो वैसे सारी लीलाएं अच्छी हैं, लेकिन इस बाल्य लीला शुरू होते ही ये जिज्ञासा करने का अर्थ है कि वैसे तो सब अच्छा है, लेकिन ये बाल्य लीला मुझे अधिक पसंद है, अधिक प्रिय है, अधिक रुचिकर है। तो इसलिए मुझे बाल्य लीला, केवल भगवान की लीला सुनने के बाद जीवन में उतारना और सब कुछ करना, ये तो बाद की बात है। केवल कर्ण रम्याणी, केवल कान से कोई भगवान की लीला कथा सुने, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला सुनने का क्या लाभ है, महाराज परीक्षित अगले श्लोक में बताते हैं। यत शृण्वतोपे त्यरति वितृष्णा सत्वं च शोध्य त्यचिरेण पुंसः
भक्ति हरो तत् पुरुषे च सख्यम, भक्ति हरो तत् पुरुषे च सख्यम, तदेव हारम वदमन्यसे चेत्। महाराज परीक्षित भागीरथी के तट पर परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण की बाल्य लीला सुन रहे हैं और सुनते हुए महाराज परीक्षित अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या अनुभव है? श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी दृष्टि डालिएगा। यत शृण्वतो, यत माने पिछले श्लोक से कनेक्शन है। यत माने उनको सुनने से। किसको सुनने से? जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, भगवान कृष्ण की बाल लीला सुनने से। तो यत शृण्वतो, उस भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला, यत माने बाल्य लीला, शृण्वतो माने सुनने से। अब फिर से बाल की खाल छोड़ो, निकालना नहीं है, लेकिन बता दूं कि शृण्वतो ये जो क्रिया है एक वचन और प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। इसका अर्थ है ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की एक बार कथा सुन लेने से ये होगा, नहीं। शृण्वतो माने सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना, वर्तमान काल में है। तो यत शृण्वतो, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनते रहने से क्या क्या होता है, 5 वस्तु इस श्लोक में बताई गई है। मानो भागवत में भी कृष्ण की बाल्य लीला जो है ना, उसकी महिमा इस एक श्लोक में महाराज परीक्षित ने बताई। इस एक श्लोक पर 5-5 प्रवचन हो सकते हैं, 5-5 क्लास लिया जा सकता है। इतना सुंदर ये श्लोक है, बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात है। तो यत शृण्वतो, कृष्णस्य बाल्य लीला शृण्वतो, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला सुनने से सबसे पहले क्या होगा? अरति अपेति। अब थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लीजिए। यत शृण्वतो अपेति अरति, ये अपेति शब्द भी सबके साथ लगेगा। तो यत शृण्वतो अपेति, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला सुनने से अपेति, अपेति माने दूर हो जाना। क्या दूर होता है? अरति। तो सबसे पहला पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य कथा, बाल्य लीला सुनने से अरति दूर हो जाती है। अरति, हम सबके अंदर रति होना बहुत जरूरी है। कवि गंग ने कहा था ना, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, रति बिन राज रति बिन पाठ, रति बिन मानस लागत एक रति को। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दिया। रति के बिना राज पाठ, रति के बिना साधु भी फीका लगता है, रति सब में होनी चाहिए। तो यहाँ रति कहते हैं। लेकिन हमारा क्या है ना, हमारा जीवन रति से मुक्त अरति हो गया है। रति का अर्थ होता है आनंद, सुख, और रति का ऑपोजिट होता है। इस किसी भी शब्द को समझने के लिए ऑपोजिट, नेगेटिव, आगे पीछे की बातें समझ लेंगे तो वो एग्जैक्टली पकड़ में आ जाता है। रति का ऑपोजिट क्या है? ग्लानि, एग्जैक्ट। रति का ऑपोजिट है ग्लानि। तो ग्लानि माने दुख, तो रति माने सुख। तो अभी हमारे अंदर क्या है? अरति। अरति माने दुख, दुखी 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 दुखी। सो अरति, किसमें अरति है? भगवान की कथा के प्रति। तो आज ऐसा समय है कि हम सबकी भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति अरति हो चुकी है। और अरति कैसे दिखाई देती है? कथा सुनते सुनते हम सो जाते हैं, कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। ये बात समझ लेना, जितने के भी वीडियो ऑफ है, मैं तो यही समझ रहा हूं कि सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। फिर भले आप ईमानदारी से सुन रहे हो, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए ना। इसलिए कृपा उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं को जाएगी जिसके वीडियो ऑन है। भाई आप पर्दे के पीछे क्या करते हो? हम तो भाई नेगेटिव ही पकड़ेंगे, पॉजिटिव क्यों पकड़े? हम थोड़ी कृष्ण है। तो खैर, अरति, अरति माने हमारी कथा में रति नहीं है। और कथा में रति नहीं है, जैसे कभी कभी कथा में सो जाते हैं, कभी कभी कथा सुनते समय हिलते रहते हैं। कितना हिलते हैं, कितना
कभी पाँव ये रखा, कभी दूसरा पाँव ऊपर रखा, कभी पाँव लंबा कर दिया। रामदेव बाबा भी उतने आसन नहीं जानते हैं जितने आसन भागवत कथा के श्रोता जानते हैं। बाबा भी आएगा ना कंफ्यूज हो जाएगा, अरे बाप रे ये नया सीखा। बोले हाँ, जैसे मोर कड़ा करता है वैसे श्रोता कड़ा करता है। पूरा कथा सुनते समय इस दिशा में होता है, कथा पूरी पूरी होते होते तो दिशा बदल जाती है, उस दिशा में चला जाता है। ये इसका कारण क्या है? अरति, रति नहीं है। डिसीजन तो है, बात तो समझ में आ गई, वेदों के सिद्धांत समझ में आ गए, इतने से काम होगा नहीं ना प्रभु। काम कब बनेगा? जब हमारी रति होगी, जब कृष्ण कथा के प्रति प्रेम होगा। श्रीमद् भागवत में सूत जी ने एक सिद्धांत दिया, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यदि रति, रति शब्द ये जो यहां पर है वहां पर आया कि न उत्पादयेत यदि कृष्ण कथास्य रति तो श्रम एव ही केवलम। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जीवन में कितने भी बड़े बड़े कार्य करो, दुनिया की दृष्टि से भगीरथ कार्य, बड़े यज्ञ करते हो महाराज, बड़ी तपस्या करते हो, बड़ा दान देते हो, दुनिया की दृष्टि से हो सकता है या हमारी दृष्टि से हो सकता है कि वो बड़े बड़े कार्य हैं, लेकिन कृष्ण कथा में रति उत्पन्न नहीं करता है वो कार्य। लोगों के द्वारा कहे गए और हम जिसे बड़े बड़े कार्य समझते हैं उस कार्य का पर्यवसान, कंक्लूजन यदि कृष्ण कथा में रति मति गति प्रेम उत्पन्न नहीं करता है, सूत जी कहते हैं भागवत में श्रम एव ही केवलम। दुनिया वाले भले कहे कि इसने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, ये बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन भागवतीय दृष्टि से वो मात्र गधे और बैल की तरह श्रम है जिस कार्य में कृष्ण कथा के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती। न उत्पादयेत यदि रतिम, वो श्रम है। इसलिए प्रत्येक कार्य का पर्यवसान, प्रत्येक कार्य का कंक्लूजन जो है, सार जो है, कृष्ण कथा के प्रति रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। हमारा क्या है कि रति नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं प्रभु अनुभव से बोल रहा हूं, आज कथा का चौथा दिन है, वो 7 दिन की कथा चल रही थी ना, चौथे दिन में ही मैं मेरा अनुभव कहता हूं कि यत शृणुवतो, शुरू में जबकि आती थी, मान लो महाराज परीक्षित अपने भाव में कहे कि शुरू में जबकि आती थी, लेकिन सुखदेव जी आपने जब कथा शुरू की और जैसे जैसे मैं कथा सुनता गया तो अरति, कथा के प्रति जो अरति है वो अपेति वो दूर हो गई। इसका अर्थ कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। मैं जितना सुनता गया यत शृण्वताम रसज्ञानम स्वादु पदे पदे, उतना अधिक आनंद आते गए। खीर को जितनी गर्म करते हैं, औटाते हैं, उतना अधिक आनंद आता है। इसका एग्जैक्ट दृष्टांत तो होगा, लेकिन अब क्या करें, दृष्टांत थोड़ा छोटा है, लेकिन समझ लेना हमारे देश में वो तंबाकू खाते हैं ना, मावा खाते हैं 135 120 हैं, उस मावे को जितना ऐसा रगड़ते हैं, जितना घींचते हैं, जितना ज़्यादा रगड़ते हैं उतना ज़्यादा आनंद आता है। और आपने शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, भांग वालों को भी देखा, भांग को जितना रगड़ते हैं, जितना रगड़ के भांग बनाते हैं उतना अधिक आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार जितना अधिक कथा सुनते जाते हैं उतना अधिक आनंद बढ़ते जाता है। मतलब ये अरति, कथा में सोना, कथा में आसन बदलना, ये कथा में जितने भी विविधान हैं, ये सारे विविधान कथा सुनने से ही दूर होंगे। ये तो शृणुवतो अपेति अरति, जिस कृष्ण की बाल्य लीला बाल्य कथा सुनने से अरति जो है अपेति दूर हो जाएगी। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर दृष्टांत देते, रूप गोस्वामी ने कहा कि जैसे किसी को जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग होता है, तो जिसको जॉन्डिस होता है ना उसको मीठा भी कड़वा लगता है, उसको सब कड़वा लगता है, लेकिन उसका उपाय क्या है, उसे गन्ना खिलाओ। वो गन्ना खाते 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 जब रोग चला जाएगा तो जो कड़वी चीज़ें उसको मीठी लगने लगेगी। तो भगवत कथा मधुर है, भगवत नाम मधुर है, भगवान की सारी लीला कथा मधुर मीठी है, लेकिन आज अरति है, रति नहीं है, हमको मीठी नहीं लगती है। तो फिर मीठी लगे ऐसा उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि कथा ही सुनो।
कथा सुनते सुनते आज भले नींद आती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे तैसे हम अभी क्या है ना, जिसको कथा में मिठास नहीं आती ना, उसको क्या है, क्रिकेट की पिच पर खड़ा रहना है, बस विकेट को संभाल के खड़ा रहना है। हमारे जमाने में वो राहुल द्रविड़ हुआ करता था, बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा रह जाता था। ताकत है किसी की, उसको आउट कर सके। पिच पर खड़े रहो, ये भागवत कथा की पिच पर खड़े रहो। परीक्षित महाराज अपना अनुभव कहते हैं, केवल पिच पर खड़े रहेंगे। जैसे ही अमित नारायण प्रभु आ गए, कथा शुरू हुई, तुरंत बस पिच पर आ जाए, पिच पर खड़े रहो, भले नींद आए, कुछ भी हो, केवल खड़े रहेंगे। तो कहते हैं अरति अपेति, वो जितनी भी अरति है, जो प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगा। और फिर एक दिन कथा में रस आने लगेगा, कथा में भरपूर आनंद आने लगेगा। आप भक्तों में मेरी बात करूं, मैं पिछले 20 साल से ये बोल रहा हूं, गा रहा हूं, कई सारी बातें रिपीट होती होगी, बार बार रिपीट, लेकिन आज तक मन नहीं भरा। रोज कुछ, पल पल कुछ नया आनंद, कुछ नई बात, कुछ नया भाव, कुछ नई धारा। तो ये कृष्ण कथा कुछ ऐसी है, जैसे करते 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 बड़ा आनंद आने लगता है इसमें। तो यत शृणुवतो, जिस कृष्ण की बाल लीला सुनने से अरति अपेति, समझ रहे ना, अरति जो है, रति का ऑपोजिट, मतलब कृष्ण के कथा के प्रति जो अरुचि है, अरुचि अपेति दूर हो जाएगी कृष्ण कथा सुनने से। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें हम लेंगे। आज टाइम हो चुका है, हम यहीं पर विराम करते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। चौथानी परिवार ने बड़ा सहयोग किया है और इस कथा का आयोजन बहुत पूर्व में ही कर रखा है। और जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि दूध को ज़्यादा औंटाते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है, तो ये औंटी हुई कथा है। इस कथा को बड़ा गर्म किया गया है, तो कई दिनों के बाद ये नंबर लगा है। कई दिनों से संकल्प था हमारे सुरेश भाई और नीता माता का, जो अभी संपन्न हो रहा है। सो आप सभी भक्तों को हम धन्यवाद करेंगे। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर इस कथा का श्रवण करने के लिए पधारे। और विशेष धन्यवाद पूरे चौथानी परिवार का, सब पूरा फैमिली साथ में बैठकर कथा सुन रहे हैं। सो बुरी बुरी धन्यवाद। आइए आज दूसरे दिन के सत्र को जय जयकार के साथ हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री पुरुषोत्तम मास की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।